तुलसी काका, क्या मैं आपकी तरह कभी इतनी सुंदर मूर्तियाँ बना पाऊंगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जगन्नाथ जी की प्रेरणा हो तो बिल्कुल संभव है। और ये बन गई हमारे महाप्रभु की बिना पलकों की आंखें, जिससे कि वो हमें हर क्षण देखते हैं। और अब बारी है भगवान के हाथों की, जो हमें सदैव हृदय से लगाने के लिए तैयार रहते हैं। अरे वाह, बड़ी प्यारी मूर्ति बनाई है तुमने बलराम। महाप्रभु की बड़ी कृपा है तुम पर। महाप्रभु की कृपा और आप जैसे गुरु का आशीर्वाद काका। जगन, जगन, देख देख, मैंने तुलसी काका की शिक्षा अनुसार तेरी ये मूर्ति बनाई है। देख। ओहो, कितनी प्यारी है, बहुत सुंदर है बलराम। क्या सुंदर नहीं है? जगन, पीछे देखो, पीछे। महाराज को सूचित करना होगा। महाराज, महाराज। क्या हुआ बलराम? महाराज, एक भयंकर चक्रवात पूरी की ओर आ रहा है। क्या? बटुक, महामंत्री, तुरंत जाइए और प्रजा की सुरक्षा का प्रबंध कीजिए। तटीय क्षेत्रों के लोगों को महल की ओर ले आइए। जाइए। सुनिए सुनिए सुनिए, पूरी में चक्रवात आने वाला है। सभी लोग महल की ओर प्रस्थान करें। चलिए चलिए, इससे पहले कि पानी भर जाए, सभी महल की ओर चलिए। भोली, केला खाओगी? केला? अच्छी भोली, मेरी प्यारी भोली, ये लो केला खाओ। और इन सभी लोगों की नाव खींचकर किनारे लगा दो।
चतुर्भुजो जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभा पद्मनाभो वेद गर्भ चंद्र सूर्य विलोचना। तुलसी काका, तुलसी काका, आप अब तक यहाँ हैं? चक्रवातपुरी के एकदम निकट पहुँच गया है, जल्दी चलिए। तुम चिंता मत करो बलराम, जगन्नाथ है ना, मुझे कुछ नहीं होगा। काका, सही बात है कि जगन्नाथ है, पर कर्म तो हमें करना है ना। आप चलिए मेरे साथ, चलिए। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम जाओ। नहीं काका, मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे ले जाते हो। देखा, जगन्नाथ अपने भक्तों को एक खरोच तक नहीं आने देते। फिर मैं इस झोपड़ी से गिरूं या पूरा का पूरा आसमान मुझ पे आ गिरे, समझे? अब जाओ तुम, ये गुरु का आदेश है। हे प्रभु जगन्नाथ, अपने भक्तों से नंदन जी की रक्षा कीजिए। तुलसी नंदन जी, आप यहाँ ध्यान में डूबे हैं और इधर पूरा गांव डूबने को है। जाओ बच्चे, तुम अपनी नैया डूबने से बचाओ। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे स्वयं जगन्नाथ बचाने आएंगे। आप मान लीजिए कि जगन्नाथ ने ही मुझे यहाँ भेजा है। अब चलिए मेरे साथ। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा। अब जाओ और अपने प्राण बचाओ। लगता है पूरा गांव खाली हो गया है। अभी कहाँ? ये नगाड़े कौन बजा रहा है? अवश्य ही कोई संकट में है। जगन्नाथा लोकनाथा नीलाद्रीसह परोहरि दीनबंधुर दया सिंधुर कृपालोचन रक्षका। ये क्या? तुलसी नंदन जी, आइए आइए, मेरे साथ आइए। नहीं नहीं, मैं तो बस अपने प्रभु जगन्नाथ के साथ ही जाऊंगा। आप जाइए। भगवान के लिए आप हमारे साथ चलिए। भगवान की ही तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ मैं। तुलसी नंदन जी, या तो आप अपनी इच्छा से मेरे साथ चलिए, नहीं तो मैं बलपूर्वक आपको ले जाऊंगा। तुलसी नंदन जी, अपनी आंखें खोलिए। यमराज, मैं यमलोक में हूँ? असंभव। मैंने प्रभु जगन्नाथ पर अटूट विश्वास किया और उन्होंने मुझे नहीं बचाया। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुलसी नंदन, उन्होंने एक बार नहीं बल्कि तुम्हें बचाने के लिए 3 बार सहायता भेजी, मगर तुमने उन्हें ठुकरा दिया। आप चलिए मेरे साथ, चलिए। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। आप यहाँ ध्यान में डूबे हैं और इधर पूरा गांव डूबने को है। जाओ बच्चे, तुम अपनी नैया डूबने से बचाओ। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे स्वयं जगन्नाथ बचाने आएंगे। अब जाओ और अपने प्राण बचाओ।
भगवान के लिए आप हमारे साथ चलिए। भगवान की ही तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ मैं। नहीं, ये कैसी मूर्खता कर दी मैंने। मैं जगन्नाथ की भक्ति के गर्व में उनकी लीला ही भूल गया। उनके भेजे हुए सहायता को जान ही नहीं पाया। यमराज, नहीं, महाराज, महाराज, मैं जीवित हूँ। बिल्कुल जीवित हैं। जगन्नाथ प्रभु की कृपा है कि उन्होंने बटुकनाथ को आपके पास भेज दिया। हाँ महाराज, प्रभु की हर लीला में उनकी कृपा ही छुपी होती है। जगन, जब सब कुछ तूने ही बनाया है, ये धरती, आकाश, पवन, पानी, बरसात, सब कुछ, फिर इस विपदा को आने से तू रोक भी तो सकता था ना? प्रकृति की हर घटना जीवन का संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हर घटनाक्रम हमें कुछ न कुछ सिखाती है। जैसे इस घटना ने हमें सिखाया कि गिरने के बाद हमें फिर उठना है, आगे बढ़ना है। हाँ जगन, मैं समझ गया। चल अब पूरे गांव की सहायता करते हैं इसे फिर से बनाने में। किसके पीछे पड़ा है? जगन, क्या करता रहता है? डरा दिया मुझे। हाँ वो ठीक है, ये बता तू किसका पीछा कर रहा है? मदन का। याद है, मदन और उसके गांव वाले पुरी में आए थे और महाराज ने उन्हें पुरी में बसाने का निर्देश दिया था। मुझे पता चला है कि उन्हें पुरी में बसाया नहीं जा रहा, उनका शोषण किया जा रहा है। वही पता लगाने आया हूँ मैं यहाँ, क्योंकि कोई कुछ बता ही नहीं रहा ठीक से। अब तू यहाँ आ ही गया है तो मेरी सहायता कर देना। मदन को बाकी बच्चों से अलग कर थोड़ी देर के लिए। ठीक है। लो, तेरा काम हो गया। मदन, बलराम भैया, मेरे मित्र कहाँ गए? यही है वो। अच्छा, तुम गुरुकुल क्यों नहीं आते? हाँ, तुम्हारा घर बन गया क्या? हाँ? ये कैसे हुआ? भैया, वो गटरू और मटरू को सेनापति जी ने हमारी मदद करने का काम सौंपा था, पर उन्होंने हमारे लिए जो महाराज ने पैसे दिए थे आपस में बांट लिए और हमारे घर बनवाने की जगह हम ही से अपना घर बनवाने लगे। अब देखो, तुम गरीब लोगों को तो गरीबी की आदत है, पर हम लोगों को ऐशो आराम की जरूरत है। इसलिए पहले तुम लोग हमारा भवन बनाओगे, उसके बाद ही अपना घर पाओगे। महीने भर से वो दोनों हम सबसे अपना भवन बनवा रहे हैं। ना हमें मजदूरी देते हैं और ना ही हम कोई दूसरा काम ले सकते हैं। गटरू मटरू दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। हमें लगा था पूरे राज्य में आने के बाद हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। यहाँ तक कि यहाँ के महाराज अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, जगन्नाथ प्रभु अच्छे हैं। अच्छे हैं मदन, पर जैसे पांचों उंगलियाँ एक बराबर नहीं होती, वैसे ही बुरे लोग हर जगह होते हैं। तू चिंता मत कर, मैं महाराज को सच बताऊंगा। और नहीं भैया, आपने कुछ भी किया तो वो दोनों मेरे बाबा को और सताएंगे। बाबा ने कहा है जो भी हो रहा है हमें उसे अपनी नियति मान लेनी चाहिए।
जगन, ये तो घोर अन्याय हो रहा है। जहाँ ये दोनों हो, वहाँ गड़बड़ तो होनी ही है। कुछ लोगों को कितना भी पाठ पढ़ा दो, वो बदमाश के बदमाश ही रहते हैं। चल उनके पीछे चलते हैं। तू चल, मैं उड़कर आता हूँ। प्रणाम मान्यवर, आपसे एक विनती करनी है। बोलो। हम 1 महीने से आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। बच्चे थक जाते हैं और वो पढ़ भी नहीं पाते। अगर आपकी अनुमति हो तो कल से बच्चों को गुरुकुल भेज दें। आपका काम तो हम बड़े कर ही रहे हैं ना। 10 बच्चे अगर कल से काम पर नहीं आएंगे तो काम कैसे खत्म होगा? और हमारा भव्य भवन का सपना कैसे संपन्न होगा? नहीं, जब तक ये भवन नहीं बन जाए कोई कहीं नहीं जाए। फिर तो मुझे सेनापति जी से बात करनी पड़ेगी। ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। सेनापति जी ने तो हमें ये काम दिया है। और आज तक उन्होंने सिर्फ हमारा ही पक्ष लिया है। अब चलो काम पे लगो। अरे गटरू, कहीं इसने सच में जाके सेनापति या महाराज को सच बोल दिया तो क्या हम भी बोल देंगे? कह देंगे कि इन्होंने हमसे कहा कि उन्हें इस भवन में मजदूरी करनी है और दिहाड़ी ज्यादा मिले। इस चक्कर में वो काम ही पूरा नहीं कर रहे। वाह वाह गटरू, तेरे झूठ बोलने की कला तो कमाल है। लगता है प्रभु जगन्नाथ की विशेष कृपा है तुम पर। झूठ बोलने का दंड अवश्य मिलेगा। क्या हुआ बलराम, तू खुश नहीं लग रहा? मदन कितना छोटा सा है। छोटे बच्चों से ऐसे भारी काम करवाना ये तो अपराध है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, मनुष्य के जीवन में हर एक चीज करने का एक समय होता है। बचपन तो खेलने कूदने की उम्र होती है ना जगन, इतना भारी काम करने की तो नहीं। मगर उस छोटे से मदन से भी गटरू मटरू इतना भारी काम करवा रहे हैं। तुझे उन्हें और मानना चाहिए था जगन। क्या कर रहा है जगन? तुझे शांत कर रहा हूँ शीतल पवन से। तुझे तो इतना गुस्सा आता ही नहीं, पर आज आ रहा है और मुझे शांत भी नहीं होना। मैं ऐसे चुप नहीं रह सकता, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो चल करते हैं वही जो ये लोगों के साथ करते हैं।